अस्सलाम वालेकुम, एजुकेशन न्यूज़ में आपको खुशामदीद। और आज हम मौजूद हैं गुलबर्ग टाउन में। गुलबर्ग टाउन के ज़ेर एहतमाम जो है ना यहाँ पे सर आगा खान स्कूल है और स्कूल में आज एग्जीबिशन लगाई गई है जिसका उन्वान रखा गया है इलामा इकबाल डे और उसके साथ साथ वर्ल्ड साइंस डे के मुनासबत से यहाँ पे बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं और 29 स्कूल इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा है कि बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाए, हर स्कूल ने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया है और उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया। और यहाँ पे जो मेहमान ख़ास थे फारूक नेमतुल्लाह, टाउन नाजिम गुलबर्ग, नुसरत और उसके साथ साथ जो दीगर एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता लोग थे उन्होंने यहाँ पे विजिट किया। मुख्तलिफ लोग भी यहाँ पे आए और ख़ासकर यहाँ पे आज जो बड़ी बात थी वो रशियन कॉन्सुलेट से मेहमान आए हुए थे, उन्होंने भी देखा और उन्होंने बहुत पसंद किया। और इस वक्त ये देखें यहाँ पे एग्जीबिशन में स्टॉल लगे हुए और स्टॉल का यहाँ पे बच्चे अपने स्टॉल को प्रेजेंट भी कर रहे हैं और आने वाले मेहमानों को उन स्टॉलों के बारे में बता भी रहे हैं, तफसीलात भी बता रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट में क्या क्या बनाया है। यहाँ पे एनर्जी के हवाले से है, यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से है, यहाँ पे इंडस्ट्री के हवाले से, यहाँ पे हेल्थ के हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए। और यहाँ पे देखें बच्चों की मोहब्बत के उन्होंने यहाँ पे फ़लस्तीन के झंडे भी लगाए हुए हैं क्योंकि गज़ा में जो फ़लस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है इसराइल की जानिब से, उसके खिलाफ भी एक एहतजाज के तौर पे फ़लस्तीन का झंडा भी लगाया गया है। और उसके साथ इस वक्त ये तकरीब भी जारी है। 29 स्कूल गुलबर्ग टाउन में 29 स्कूल हैं, 29 स्कूल जो है ना अपने इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक मरकज़ी तकरीब भी रखी गई है जिसमें तकरीब के एंड में जो है ना यहाँ पे इनामात तकसीम किए जाएंगे और तकरीब का सिलसिला भी जारी है और स्कूलों के एग्जीबिशन भी जारी है। हमारे पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म ने उर्दू की आम मकबूलियत और इस सलाहियत के पेश नज़र कि इसमें तमाम मुख्तलिफ ज़बानों से मिलाप की लचक मौजूद है, इसी को पाकिस्तान की कौमी ज़बान बनाना मंजूर किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए इस वक्त मैं सर आगा खान स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ एक रोज़ा इकबाल डे और साइंस एग्जीबिशन का हमने एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया है और इसमें हमारे गुलबर्ग टाउन के जो 29 स्कूल हैं उन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और आप ये देख रहे हैं सामने पिंडाल में जो है उर्दू कौमी ज़ुबान और अल्लामा इकबाल का फ़िक्र और फ़लसफ़ा जो पाकिस्तान के लिए था उस टॉपिक पर हमने स्पीच कंपटीशन रखा। और इस साइड में आप जितने भी कैंप देख रहे हैं हमारे स्कूल्स के बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए, डैम बनाए, सोलर सिस्टम बनाए, ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाए जिसको डिस्प्ले किया। और मैं ये बताना चाह रहा था कि जो साइंस डे जो दुनिया भर में मनाया गया तो हमने ये अपने स्टाफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा था कि भाई हमारे यहाँ जो साइंस डे दुनिया भर में मनाया जा रहा है तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो सलाहियत है वो दिखाना चाहिए। तो हमने अपने 10-12 रोज़ की एक एफर्ट से हमारे तमाम बच्चों ने यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाए और इकबाल डे पे स्पीच कंपटीशन रखा और वो चल रहा है इंशाअल्लाह ताला। इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुसरतुल्लाह, टाउन चेयरमैन गुलबर्ग, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात पहुँचाने का। अभी ये जो तकरीब है बेसिकली एक साइंस एग्जीबिशन है और साथ में इकबाल डे के हवाले से एक तकरीब गुलबर्ग टाउन ने अरेंज की है। इसके जो शोबा तालीम है और उस हवाले से उसका इनेकाद है। और एक हमारी खुशकिस्मती की इसके अंदर जो है वो रशियन कौंसल जनरल जो है वो भी शिरकत की, उन्होंने अफसान साहब ने। और जो है वो ये तकरीबन हमारे टाउन में 29 स्कूल हैं तो उनके तलबा यहाँ शरीक हैं, वालिदैन शरीक हैं, असातिज़ा किराम हैं और दीगर मेहमानान गिरामी हैं। तालीम के शोबे से वाबस्ता लोग भी मौजूद हैं। और जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ साइंस एग्जीबिशन के मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं और साइंस के हवाले से और जो है वो तो ये हमारी पूरी मुकम्मल तकरीब है एजुकेशन के हवाले से। हमने ये प्रोजेक्ट एक बेस पे बनाया है। ये बेस हमारे प्रोजेक्ट का मेन बेस ये है कि जो टॉक्सिक गैसेस निकलती है फैक्ट्रीज में से, धुएं निकलते हैं और क्या नाम है वो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। ये प्रोजेक्ट उसके लिए कि वो चीज़ें हम कैसे क्लीन कर सकते हैं।
ये ऐसे कि हमने ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट का मेन रोल ये है कि ये घूमती है। ये घूमती है तो ये सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो टॉक्सिक गैसेस है ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये एब्जॉर्ब करके सारा पानी में अपना एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जो हमारा एयर, हमारी जो इन्वायरमेंट होता है, हमारी हवा, ग़िज़ा, ये सारी महफूज रहती हैं, ये क्लीन रहती हैं, टॉक्सिक गैस से भी बचती हैं, हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहता है। और ये जो सारे हमारी फैमिलीज जिनको जो सेफ़ नहीं हो पाते, जिनको एलर्जीज़ होती हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ ऐसा मेन रोल प्ले कर सकती है कि वो भी आराम से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा वो भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। सरवर शहीद की टीचर हूँ मैं, और हमने तमाम टीम वर्क के साथ हमने फायर ब्रिगेड बनाया, और इसका मकसद ये कि बच्चों में अवेयरनेस देना इस चीज़ की कि कहीं आग लग जाए, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए जो हमारे फायर ब्रिगेड्स को 16 पे कॉल करते हैं और ये आ जाते हैं। और इसके अलावा हमने वो बनाया एग्रीकल्चर सोलर सिस्टम का बनाया, उसमें भी ये दिया है, अवेयरनेस दिलाई गई है कि सूरज की रोशनी से हम जो है सोलर पैनल लगा के अपनी बिजली को सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसको एग्रीकल्चर्स में और मतलब और भी जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ रिप्रेजेंट एग्रीकल्चर को किया। उसके बाद हमने लंग्स का बताया बच्चों की मतलब इनकी जो क्लासेस हैं उस हवाले से, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन है ना, तो इस तक के मैं तो ये कहूँगी कि तमाम वालिदैन भी जो घर में मौजूद हैं और तमाम स्कूल में भी जो उस्ताद हैं, उन्हें ये चाहिए कि कम से कम मंथ में एक मरतबा स्कूल में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बच्चों को दें बनाने के लिए, जिससे वो बच्चे जो हैं वो घर में भी इन्वॉल्व हैं और स्कूल में भी इन्वॉल्व हों। क्योंकि घर में बच्चा जाते ही, हमारे बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, वो घर में जाते ही सबसे पहले अपने हाथ में जो है वो मोबाइल ले लेते हैं, टैबलेट्स ले लेते हैं, और अब तो टीवी भी नहीं देखना पसंद करते। मोबाइल और टीवी में मतलब बिल्कुल कोई नहीं रह गया है। अब जो है वो ये तो टीचर और वालिदैन सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ ये नहीं है कि जो है ना टीचर की जिम्मेदारी है, वालिदैन की भी बेतहाशा जिम्मेदारी है।